आज हम पाकिस्तान के सूबे सिंध के हाई प्रोफाइल ताकतवर केस की बात करने जा रहे हैं, जिसके कत्ल होने पर सरजमीन सिंध हिल गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिंध सरजमीन ने एक ऐसा बेटा खो दिया जो सच की आवाज़ था, जो जालिमों के खिलाफ कलम और कैमरा लेकर खड़ा होता था। नसरुल्लाह गडानी, एक ऐसे सहाफ़ी जिसने वडेरों और सरदारों की ताकत को ललकारा और अपनी जान देकर ये साबित किया कि सच्चाई की राह में कुर्बानी देना ही असल सहाफ़त है। नसरुल्लाह गडानी मीरपुर मातेलो के करीब वाक़या गाबोल गडानी में 1994 में पैदा हुए। गुर्बत में आँख खोली लेकिन दिल में सच बोलने का जज्बा लेकर बड़ा हुआ। उन्होंने अवामी आवाज़ इखबार से सहाफ़त का आगाज़ किया और जल्द ही सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इनका मिशन था वडेरों का इजारादारी ख़त्म और तालीम को फ़रोग़ देना और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़। उन्होंने कई बार मकामी वडेरों की करप्शन को बेनकाब किया, हत्ता कि एक बार मकामी MNA के बेटे के पुलिस प्रोटोकॉल के साथ सफ़र करते हुए उनकी वीडियो दिखाई जो उनकी जान के लिए ख़तरा बन गई। 21 मई 2024 की सुबह नसरुल्लाह गडानी मीरपुर मातेलो प्रेस क्लब जा रहे थे कि गोरी गोट के करीब 3 नामालूम अफरादों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उन्हें फौरी हॉस्पिटल रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद इज़ा कराची के आगा खान अस्पताल भी ले जाया गया, जहां वो 24 मई को ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। नसरुल्लाह गडानी की वालदा और ख़ानदान ने कत्ल का इल्ज़ाम मकामी MNA खालिद लुंड और उनके बेटे शहबाज लुंड और नूर मोहम्मद लुंड पर आयद किया। उनका कहना था कि पुलिस ने बाअसर मुलज़म के खिलाफ FIR दर्ज करने में ताख़ीर की और तफ्तीश सुस्त बरती। बाद इज़ा सिंध हाई कोर्ट ने खालिद लुंड और उनके बेटे के नाम चालान में बरकरार रखने का हुक्म दिया। एहतजाज और अवामी रद्द अमल। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के बाद सिंध भर में सहाफ़ी और अवामों ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए। इनके जनाज़े में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और उनकी मैत पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। उनका नारा सरदार माय फुट सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया था, जो कि इन वडेरों के खिलाफ जदोजहद की अलामत बन गया। नसरुल्लाह गडानी की वालदा ने पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि पुलिस बाअसर मुलज़मों को सहूलत फराहम कर रही है। उनका कहना था कि उनके बेटे को सच बोलने की सज़ा दी गई और वो इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील करते हैं। शहीद नसरुल्लाह गडानी के यादगार अल्फाज आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। नसरुल्लाह गडानी की एक वीडियो में कहा गया था, अगर मुझे मार दिया जाए तो आवाज़ खामोश हो सकती है, लेकिन मैं खामोश नहीं हो सकता। मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैं मार दिया जाऊंगा तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए। नसरुल्लाह गडानी की शहादत ने साबित किया कि सच बोलने वालों को मारा जा सकता है, लेकिन इसकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। उनकी कुर्बानी सहाफ़त की आज़ादी और सच्चाई की जीत की अलामत है। हमें उनकी जदोजहद को याद रखना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। नसरुल्लाह गडानी, आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आपका नाम हमेशा सच्चाई, बहादुरी और सहाफ़त की आज़ादी के अलमबरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। याद रहे कि जब ज़ालिमों ने नसरुल्लाह गडानी के सीने पर 3 गोलियां मारी तो नसरुल्लाह गडानी जब ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए तब उन्होंने कामयाबी और विक्ट्री का निशान बनाया था। ऐसे साफ ज़ाहिर होता है कि सिंध का ये सबसे बड़ा बहादुर सहाफ़ी था, जिसको शायद सिंध की आवाम कभी नहीं भूलेगी। उसकी कमी आज भी सिंध के लोग महसूस कर रहे हैं। हालिया दिनों में उनकी खूब कमी महसूस की जा रही थी। याद रहे कि नसरुल्लाह गडानी की कई ऐसी वीडियोस भी अभी भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसके पानी की तकसीम की कमी और पंजाब के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें ताकि हर वीडियो आप तक हमारी पहुंच सके। शुक्रिया।